नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है विष्णु सखाराम खांडेकर द्वारा लिखित उपन्यास ययाति भाग 1। स्वयं ही ठीक तरह से नहीं जानता क्यों मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। क्या इसलिए कि मैं एक राजा हूँ? लेकिन क्या वास्तव में मैं एक राजा हूँ? नहीं, मैं एक राजा था। राजा रानी की कहानियां लोग बड़े चाव से सुनते हैं। उनकी प्रणय कथाओं में आम दुनिया बड़ा ही रस लिया करती है। जाने माने शायर उन कथाओं पर शेरों शायरी और कविताएं भी रच डालते हैं। मेरी कहानी भी एक प्रणय कथा नहीं, वह किस किस्म की कहानी है जानता हूँ। कवि मानस को मोह लेने लायक उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं यह कहानी इसलिए नहीं सुना रहा कि यह एक राजा की कथा है। इस कहानी की जड़ में न तो किसी तरह का अभिमान है, न अहंकार, और न ही है किसी बात का प्रदर्शन। ये तो राजवस्त्र की धज्जियां हैं। कोई इसका प्रदर्शन भला किस लिए करेगा? राजवंश में जन्मा, इसलिए मैं राजा बना, राजा की हैसियत से जिया। इसमें मेरा ना तो गुण है न दोष। हस्तिनापुर के महाराजा नहुष के पुत्र के रूप में परमात्मा ने मुझे जन्म दिया। पिता के बाद राजगद्दी पर सीधा जा बैठा, इसमें भी कोई बड़प्पन है? राजप्रसाद के शिखर पर जा बैठे कौवे को भी लोग बड़े कौतूहल से देखा करते हैं। राजपुत्र न होकर मैं यदि कोई ऋषि कुमार हुआ होता तो किस तरह का जीवन बन गया होता मेरा? शरद की नृत्य मग्न चांदनी रात, सा या शिशिर की अंधेरी रात, सा या शिशिर की अंधेरी रात, सा क्या पता किसी आश्रम में पैदा होता तो क्या अधिक सुखी बन जाता। नहीं, इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते मैं हार चुका हूँ। रहकर एक ही विचार मन में आता है कि शायद तब मेरी जीवन कहानी बिल्कुल ही मामूली सी हो गई होती, किसी वल्कल जैसी। विविध रंगों के ताने बाने से बुने राजवस्त्र का रूप उसे कभी प्राप्त नहीं होता। जो भी हो, आज भी इस राजवस्त्र की सभी छटाएं मेरे मन को भाती नहीं है। तब भी क्यों मैं आज अपनी जीवन कहानी सुनाने बैठा हूँ? कौन सी बात मुझे इसकी प्रेरणा दे रही है? जख्म खोलकर दिखाने से मन का दुख हल्का हो जाता है। कोई पास बैठकर हाल पूछे तो मरीज को महज अच्छा लगता है। ममता के आंसुओं में अभागे मन का दावानल बुझाने की शक्ति होती है। मेरे मन को कहीं उन्हीं आंसुओं की चाह तो नहीं? जो भी हो, सच तो यह है कि इस कहानी से मेरा जी भर आया है। सावन भादों के बादलों से भरे आकाश सा दिन देखा न रात। बस इसी कहानी पर सोचता रहता हूँ, मन ही मन सोचता हूँ। शायद मेरी इस कहानी को सुनकर किसी को जिंदगी की राह में मुंह बाए पड़े गड़े और खाइयां दिखाई दें और वह समय पर चेत जाएगा। यह कल्पना मन को बड़ा सुख पहुंचाती है, लेकिन मात्र पल, 2 पल के लिए। तुरंत ही मन कोसता है कि यह अपने आप को धोखा देना है। गुरुपत्नी पर मोहित होकर अपना मुंह हमेशा के लिए काला किए बैठे चंद्रमा की कहानी को कौन नहीं जानता? क्या दुनिया जानती नहीं कि अहल्या के सौंदर्य से उल्लू बने इंद्र को हजारों घावों का प्रसाद मिला था? दुनिया गलती करती है, गलतियों के बारे में सुनती है, लेकिन सबक कभी सीखती नहीं। हर आदमी जिंदगी के अंतिम मोड़ पर कुछ सयाना अवश्य हो जाया करता है, लेकिन ये समझदारी दूसरों की ठोकरों से नहीं, बल्कि उसके अपने जख्मों से आया करती है। यह सब जब सोचता हूं तो लगता है आखिर किस लिए सुनाई जाए यह अजीबो गरीब कहानी। लताओं पर कई फूल खिलते हैं, उनमें से कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों की शोभा बढ़ाते हैं। उन्हें भक्तों के नमस्कार प्राप्त हो जाया करते हैं। कुछ फूल सुरबालाओं की केशभूषा का श्रृंगार बढ़ाते हैं। महलों की शैयाओं पर होने वाला विविध विलास वे अपनी नन्ही आंखों से देखा करते हैं। कुछ फूल किसी पागल के हाथ लग जाते हैं, देखते ही देखते वह उन्हें मसल कर फेंक देता है। इस दुनिया में पैदा होने वाले इंसानों का भी यही हाल होता है। कुछ को बहुत लंबी उम्र मिलती है, कुछ असमय ही मर जाते हैं। कुछ वैभव की चरम चोटी पर चढ़ जाते हैं, तो कुछ असीम गरीबी की खाई में गिर जाया करते हैं। कोई दुष्ट होता है, कोई सुष्ट, कोई बदसूरत, कोई खूबसूरत, लेकिन अंत में ये सारे फूल धूल में मिल जाया करते हैं। उनमें यही एक समानता होती है। इनमें से किसी फूल को अपनी कहानी सुनाते किसने देखा है? फिर आदमी ही अपने जीवन को इतना महत्व क्यों देता जा रहा है? जिंदगी क्या है? पीछे घना झंखाड़, आगे गहरा जंगल। अज्ञात के अंधेरे में तो वह और भी डरावनी लगती है। कभी भूला बिसरा किन्हीं झिलमिल सितारों का टिमटिमाता धूसर प्रकाश इस जंगल की पगडंडियों तक आ जाता है। इन्हीं पगडंडियों से होने वाली आदमी की यात्रा को हम लोग जीवन या जिंदगी का नाम दे देते हैं। मेरी इस यात्रा में कहने लायक कुछ थोड़ा बहुत हुआ है। हो सकता है कि यह मेरा कोरा भ्रम हो, लेकिन वाकई में मुझे वैसा लगता है। बाल ययाति, किशोर ययाति, युवा ययाति और प्रौढ़ ययाति सारे एक ही थे, लेकिन आज का ययाति उन सबसे कुछ भिन्न हो गया है। वह उन्हीं सबके शरीर में रहता तो है, लेकिन उन सारी चीजों को अब दिखने लगा है जो उन्हें कभी दिखाई नहीं दी थीं। सबको वे चीजें दिखाई दे सकें धुंधली,
धुंधली सी ही सही, इसीलिए अपनी कहानी, अपनी आप बीती सुनाने का मोह उसे हो रहा है। बचपन की स्मृतियां मयूर पंख को भांति कितनी नाजुक, कितनी लुभावनी और फिर भी कितनी बहुरंगी होती हैं। मैं देख रहा हूं, मेरी पहली स्मृति बता रही है कि अग्नि और फूल एक दूसरे को गले लगाए बैठे हैं, जुड़वा भाइयों की तरह। शुरू से ही मुझे फूलों से बहुत प्यार रहा है। मैं नन्हा सा था तभी से कहते हैं कि राजप्रसाद से दिखाई देने वाले खिले हुए उद्यान की तरफ मैं घंटों देखते हुए बैठा रहता। रात होते ही मैं फूट फूट कर रोने लगता था। मुझे थपकी दे देकर सुलाने वाली दासी को मैं बहुत तंग किया करता था। कभी चिकोटी काटता, कभी लातें झाड़ता, कभी काट खाता था। उद्यान के सारे फूल तोड़ कर ले आओ और मेरे पलंग पर बिछा दो, तभी मैं सोऊंगा। एक बार मैंने एक दासी को आदेश दिया था। उसने हंसते हंसते ये बात दूसरी ने तीसरी को बताई थी, और इस तरह कुछ कौतूहल, कुछ सराहना की भावना से यही बात बातों में सभी दासियों तथा सेवकों तक पहुंच गई थी। सभी इसकी चर्चा कर रहे थे। माँ ने भी शायद मेरी इस बात को सराहा था। पिताजी के सम्मुख मुझे खड़ा कर उसने कहा, अजी सुना आपने, अवश्य ही हमारा यह लाडला कोई बड़ा कवि बनने वाला है। तुच्छता से हंसकर पिताजी बोले, क्या कहा? कवि? भाई कवि बनकर क्या मिलने वाला है ययू को? कवि का काम तो दुनिया की सुंदरता का वर्णन करना मात्र है, लेकिन उन सभी सुंदर वस्तुओं का जी भर उपभोग केवल सूरमा ही कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा ययू एक शूरवीर सूरमा बने, 1 2 नहीं 100 अश्वमेध वह करे। हमारे पूर्वजों में महाराजा पुरुरवा ने उर्वशी जैसी अप्सरा को प्रेमिका बना लिया था। स्वयं मैंने भी देवताओं को पछाड़ा है, इंद्रासन पर विराजमान होने का आनंद लिया है। ययू को इसी परंपरा को आगे चलाना होगा। पिताजी की ये सारी बातें मैंने सुन तो ली, लेकिन समझ में कितनी आई पता नहीं। आगे चलकर बड़ा हो जाने पर भी मेरे पराक्रम की सराहना करते समय माँ पिताजी के इन उद्गारों का बार बार उल्लेख किया करती थीं, इसलिए वे सारी बातें मुझे कंठस्थ हो गई थीं। अग्नि की याद भी कुछ ऐसी ही है। माँ उसे भी बार बार सुनाया करती थी। धनुर्विद्या की शिक्षा मैंने पूरी कर ली। तब पिताजी ने साल भर के लिए मुझे एक आश्रम में रखने का निर्णय किया। जब आश्रम जाने को निकला तब मैं कोई दुधमुहा बच्चा नहीं था, लेकिन माँ का प्यार अंधा होता है। 16 वर्ष का ययू अब साल भर के लिए हमें छोड़ कहीं दूर जाकर रहेगा। इस कल्पना से वह किसी अबोध बच्ची के समान बार बार आंखें पोंछ रही थीं। अपना कांपता हुआ हाथ कितनी ही बार तो उसने मेरे चेहरे पर घुमाकर उसे सहलाया था। बरसते नयनों से उसने मेरे माथे को चूमा और गद्द स्वर में बोली, बेटा ययू, मुझे तेरी बड़ी चिंता है बेटा, तू तो एकदम पागल ही है। बचपन में अग्निशाला में उठती ज्वालाओं को देखकर तू आनंद में नाचने लगता था। एक बार उन ज्वालाओं से कुछ चिंगारियां उड़ रही थीं। उन्हें देखकर तू तालियां बजाकर चिल्लाया था, फूल फूल। उस समय मैंने तुझे रोका न होता तो शायद अवश्य ही तू उन फूलों को तोड़ने के लिए झपट पड़ता। सिसकी दबाकर माँ ने आगे कहा, बच्चा चाहे जितना बड़ा हो, माँ की नजरों में वह बालक ही रहता है। आश्रम में अपना ख्याल रखकर रहना। वहाँ की नदियों में शायद मगरमच्छ और घड़ियाल होंगे, वन में जंगली जानवर दिखाई देंगे। कहीं पर भी व्यर्थ ही जान जोखिम में मत डालना। यह स्मृति तो काफी पहले की रही, लेकिन उससे पहले की कुछ बिसराई सी और कुछ सुनी सुनाई सी कई स्मृतियां मेरे अंतराल में पड़ी हैं, लेकिन उन्हें फिर याद करने में, उनका रस लेने में अब मुझे कोई रुचि नहीं है। जैसे वे स्मृतियां घनघोर घटाओं में से हौले से झांकने वाली चांदनी हो। फिर भी उन दिनों की एक याद मन में एकदम पक्की बैठ गई है, जख्म की निशानी सी। उस याद का अर्थ अभी परसों तक भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जीवन के प्रारंभ में अर्थहीन लगने वाली बातें ही जीवन के अंतिम चरणों में बहुत ही गहरा अर्थ रखने वाली प्रतीत होने लगती हैं। मेरी माँ की एक प्रिय दासी थी कलिका। मैं भी उसे बहुत चाहता था। कभी कभी वह मेरे सपनों में भी आया करती थी। क्यों, यह तो मैं लाख कोशिशें करने पर भी समझ नहीं पाया था। उस समय मेरी आयु मुश्किल से 6 वर्ष की होगी। खेल ही खेल में कलिका ने मुझे पकड़ लिया और कसकर सीने में भींच लिया। उसके बाहुपाश से मुक्त होने के लिए मैं छटपटाता रहा, लेकिन तभी उसने अपनी पकड़ और भी सख्त कर दी। मन में आया, इसे जोर से काट खाऊं और कैसी रही कहकर तालियां पीटता भाग निकल। तभी मेरे माथे को अपनी छाती पर भींचते हुए उसने कहा, बड़े नटखट होते जा रहे हैं युवराज आजकल। बचपन में दूध पिलाने के लिए तो आपको कलिका की आवश्यकता हुआ करती थी, तब कैसे चुपचाप पड़े रहते थे जनाब मेरी गोद में। और अब चकित होकर मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हारा दूध पीता था? हंसते हंसते कलिका ने गर्दन हिला दी। पास ही उसकी लड़की अलका खड़ी थी, होगी मेरी ही उम्र की। उसकी ओर निर्देश करती हुई कलिका बोली, अपनी कोख से जन्मी इस बच्ची को मैंने बाहर का दूध पिलाया और आपको सब कुछ भुला दिया आपने।
मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई। पूछा, नन्हे मुन्ने माँ का दूध पीते हैं? जी, तो तुम क्या मेरी माँ हो? वह डर गई। भयभीत सी नजर सब ओर दौड़ाते हुए उसने सहमे स्वर में कहा, ऐसी वाहियात बातें नहीं किया करते युवराज। तुंधाते यज्ञ कुंड सा मेरा बालमन भीतर ही भीतर सुलगने लगा। बाहर केवल धुआं ही निकल रहा था। मैं हस्तिनापुर का राजपुत्र था, युवराज था। फिर शैशव में मुझे एक क्षुद्र दासी का दूध क्यों पिलाया गया? जब कलिका का ही दूध मैंने पिया है तो क्यों न मैं उसे अपनी माँ कहकर पुकारूं? इस विचार के साथ ही मेरे बालमन पर आया बोझ कुछ हल्का हुआ। कलिका से लिपटकर मैंने कहा, आज से मैं तुम्हें माँ कहूंगा। मेरे मुंह पर तुरंत हाथ रखकर वह बोली, युवराज, महारानी जी आपकी माँ है, भला मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? आखिर मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। मैंने खिसियाकर पूछा, फिर माँ ने मुझे अपना दूध क्यों नहीं पिलाया? कलिका कुछ नहीं बोली। अपने आप में खोते हुए मैं चीखा, उसने अपना दूध मुझे क्यों नहीं पिलाया? खरगोश जैसी डरी सहमी नजर से इर्द गिर्द देख लेने के बाद मेरे कान में बुदबुदाई, कहते हैं कि छाती का दूध बच्चे को पिलाने पर स्त्री का सौंदर्य मुझ जाता है। कलिका के उन उद्गारों का अर्थ उस समय मेरी समझ में ठीक से आया नहीं, लेकिन एक बात अवश्य ही मेरे कलेजे में गहरी चुभ गई कि किसी ऐसी बात से मुझे वंचित कर दिया गया है जिस पर कि मेरा अधिकार था। एक बहुत बड़ा सुख मुझसे छीन लिया गया था और वह भी साक्षात जन्म देने वाली माँ ने छीना था। किस लिए? अपना सौंदर्य बनाए रखने के लिए। क्या माँ भी इतनी स्वार्थी हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, माँ को मुझसे कोई प्यार नहीं है। उसे प्यारा है अपना सौंदर्य। जानबूझकर माँ से मैं उस दिन पहली बार नाराज हुआ। दिन भर मैंने उससे कोई बात तक नहीं की। रात में मेरे पलंग के पास आकर उसने कितनी बार दुलारा, बेटे मेरे राजा, या यूं फिर मेरे माथे पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ भी फेरा। फरसिंगार के फूलों की कोमलता उस स्पर्श में थी। मैं कुछ पिघला भी, किंतु बोला नहीं, आंखें भी नहीं खोली। खिसिया मन कहता था, काश ऋषि मुनियों की वह शाप देने की शक्ति आज मुझ में होती। माँ को तुरंत अचेतन शिला बना देता। शब्द की अपेक्षा स्पर्श कभी कभी बहुत कुछ कह जाता है, किंतु दिल को हिलाने की क्षमता उसमें नहीं होती। वह काम केवल आंसू ही कर पाते हैं। मेरे गालों पर गर्म आंसू छूने लगे। तत्काल मैंने आंखें खोली। माँ को रोते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरा बालन सकपकाया। उसके गले में अपनी बाहें डालकर गाल से गाल रगड़ते हुए मैंने पूछा, क्यों रोती हो माँ, क्या हुआ तुम्हें? तब भी वह कुछ बोली नहीं। मुझे हृदय से भींचकर मेरे बालों को सहलाती और आंसू बहाती वह पलंग पर मौन बैठी रही। तुम्हें मेरे सिर की सौगंध माँ। आखिर हार कर मैंने कहा। कांपते हाथों से उसने मेरा चेहरा ऊपर उठाया। भीगी आंखों से एकटक मुझे निहारते निहारते वह गद्द हो उठी। अपना दुख तुझे कैसे बताऊं बेटे? क्या पिताजी तुमसे नाराज हुए? नहीं तो क्या पिताजी की तबीयत खराब है? नहीं नहीं नहीं। तो क्या आपका प्यारा मोर महल से कहीं उड़ गया? उस मोर की इतनी चिंता नहीं है मुझे। तो फिर पता नहीं मेरा दूसरा मोर कब कहाँ उड़ जाए। दूसरा मोर कहाँ है? वह यह रहा। कहते हुए उसने मुझे बहुत कसकर अपनी छाती से लगा लिया, एकदम भींच ही डाला। फूलों की खुशबू सूंघते समय मैं भी ऐसा ही किया करता था। कितनी भी सूंघ लूं, जी भरता ही नहीं था। लगता था इस फूल को कुचल मसल डालूं और उसके भीतर की सारी खुशबू अपनी ओर खींच लूं। माँ इस समय ठीक वही कर रही थी। मैं उसका फूल बन गया था। उसके जबरदस्त आलिंगन से मेरे रोम रोम में दर्द होने लगा, लेकिन मन को अपार सुख मिल रहा था। उसकी आंखों का पानी अपनी तर्जनी से पोंछते हुए मैंने कहा, नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ को यह डर क्यों लग रहा है। मैं बार बार उसे कुरेदता रहा। आखिर उसने कहा, आज दिन भर से तू मुझसे रूठा है, बोला तक नहीं है। संध्या समय तेरा हाथ पकड़कर मैंने कहा था चलो बाग में चलें, लेकिन तूने मेरा हाथ ढकेल दिया और तेवर चढ़ाकर मेरी ओर देखा। अभी यहाँ पर भी मुझे मालूम है तू जाग रहा था, लेकिन मेरी दुलार भरी पुकारों का तूने कोई उत्तर तक नहीं दिया। इस तरह क्यों नाराज हो बेटे? यू माँ बाप का दुख बच्चे कभी समझ नहीं पाते। लेकिन बेटा, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, कम से कम तुम उसकी तरह न करना। उसकी तरह? किसकी तरह? कौन है वह? बचपन में राक्षस की कहानी सुनते समय मैं उत्सुकता से पूछा करता था। फिर क्या हुआ? उसी उत्सुकता से मैंने माँ से प्रश्न किया, वह कौन? महल में मेरे और माँ के सिवा कोई नहीं था। शायद द्वार के बाहर दासी सोई थी। कोने में रखे सोने के दीवट की ज्योति भी ऊँघने लगी थी। फिर भी माँ क्यों चारों ओर कातर दृष्टि से देख रही है, मेरी समझ में नहीं आया। वह धीरे से उठी, किवाड़ बंद करके लौट आई। फिर मेरा मस्तक गोद में लेकर उसे थपथपाती कोमल लेकिन कांपते स्वर में बोली, यह बात तेरे काफी बड़े हो जाने के बाद मैं तुझे बतलाने वाली थी, लेकिन
आज तुम मुझसे रूठ गए, कल शायद नाराज हो जाओगे और परसों आपे से बाहर होकर कहीं चल दोगे। वह चला गया है वैसे, इसलिए। वह कौन? तेरा बड़ा भाई? क्या मेरा भाई है बेटे? बड़ा भाई है? हाँ, वह भगवान ही जाने। जहां भी रहे सुखी रहे, यही तो मैं भगवान से हर रोज मांगती। मैं एकदम छोटा था तब मैं अलका जैसे अनेक बच्चों के साथ राजमहल में खेला करता था। कुछ बड़ा हुआ तो अमात्य, सेनापति, राजकवि, कोषपाल, अश्वपाल आदि के बच्चों के साथ खेलने लगा। लेकिन मुझे इस बात पर रहकर निराशा सी होती थी कि राजप्रासाद में मेरे बराबर का कोई नहीं है। दास दासियों के बच्चे मंचक पर बैठने में हिचकते थे, उद्यान वाटिकाओं में फूलों के पौधों को रौंदते, कुचलते तितलियों का पीछा करने का हौसला भी उनमें नहीं हुआ करता था। काश बड़ा भाई भी आज यहाँ होता, तब इन सभी खेलों का आनंद दूना हो जाता। इसी विचार में मैं खो गया। बचपन कितना भोला, सीधा, सादा, सरल, निर्मल और एक ही लीक पर चलने वाला होता है। बड़े भाई की उम्र क्या होगी यह तो माँ से पूछना मैं भूल ही गया। वह यदि यहाँ होता तो पिताजी के पश्चात राज सिंहासन पर वही विराजमान होता। सारा जीवन मुझे एक मामूली राजपुत्र के नाते ही बिताना पड़ता। ऐसा मत्सर भरा विचार मेरे मन में भी नहीं आया। मुझे तो बस वह बड़ा भाई चाहिए था, खेलने के लिए और लड़ने झगड़ने के लिए भी। वह कहाँ है, क्या करता है, माँ से मिलने क्यों नहीं आता? अनेक प्रश्न मन को डसने लगे, जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते से निकलकर भिन भिना उठी हों। डरते मैंने माँ से पूछा, उसका नाम क्या है? माँ, यति। उसे गए कितने दिन हो गए? तेरे जन्म से साल डेढ़ साल पहले ही वह चला गया, बिल्कुल अकेला चल दिया। माँ का स्वर अति आहत हो गया था, लेकिन बात मेरे ध्यान में नहीं आई। बिल्कुल अकेला चल दिया, बहुत ही बहादुर और निडर होगा। यति भाव माँ के उस वाक्य से मेरे मन में उठा। क्या वह बिना तुम्हें बताए ही चल दिया? मैंने माँ से पूछा। उसने केवल गर्दन हिलाकर उत्तर दिया। उस दिन की विकल याद से माँ व्याकुल हो उठी, मानो किसी ने उनके कलेजे में चुभी फांस को हिला दिया हो। लेकिन मेरा मन तो उस साहसी यति पर मंडरा रहा था, जो माँ को बिना बताए ही राजप्रासाद से बिल्कुल अकेला चल दिया था। मैंने माँ से फिर पूछा, किस समय चल दिया वह? आधी रात को बीहड़ जंगल में। खासी डेढ़ प्रहर रात बीतते तक मैं जाग रही थी, उसे समझा रही थी। फिर न जाने कब आंख झपकी, पौ फटने से पहले आंख खुली, देखा यति अपनी शैया पर नहीं था। घने अंधेरे में सेवकों ने बहुत खोजबीन की, पर वह कहीं नहीं मिला। इसे कहते हैं भाई, मन ही मन मैंने सोचा। तुरंत ही कथा कीर्तनों में चमत्कारों का वर्णन आते मन में जाग उठने वाली उत्सुकता ने मुझे आधेरा। मैंने माँ से पूछा, यति को लेकर तुम कहाँ गई थी? माँ, एक महात्मा के दर्शन करने। विवाह हुए अनेक वर्ष बीत जाने पर भी मेरे कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए हम दोनों उस महात्मा के आश्रम में जाकर रहे थे। उनके आशीर्वाद से ही मेरे यति हुआ। प्रतिवर्ष उसके जन्मदिन पर मैं उसे उन महात्मा के दर्शन कराने ले जाया करती थी। जिस दिन वह चला गया उस दिन मैं वहीं से लौट रही थी। मुझे पता चल गया था कि यति बेचैन है। उसने वहीं रहने की जिद की थी, इसलिए मैंने गुस्सा किया था, खूब डांटा, फटकारा था। बछड़े को नकेल डालकर बैलगाड़ी के पीछे बांधकर ले जाया जाता है ना, ठीक उसी तरह मैं उसे लगभग घसीटकर आश्रम से वापस ले आई थी। उसके रूठने बौखलाने की ओर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। वह क्या चाहता था, क्या चाहता था वह? तब तांसू बहाती हुई माँ बोली, वह तो मैं अभी तक ठीक से नहीं समझ पाई हूँ। धर्म, कर्म और देवी देवताओं की ध्यान धारणा का उसे बड़ा शौक था। प्रतिदिन सुबह दासियां पूरे खिले ताजा और कई तरह के खुशबूदार फूल उसके सामने आकर रखा करती थीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि उनमें से यति ने कुछ उठा लिए हैं और उन्हें जी भरकर सूंघा है। देर अबेर कभी वह 2-4 फूल उठा लेता और चुपके से किसी पत्थर के भगवान पर चढ़ा देता। उसके खेल भी बड़े अजीब ही थे। समाधि मुद्रा में आंखें मूंद कर बैठने या कभी किसी चीज की दाढ़ी मूछें बनाकर नकली ऋषि बन बैठने में उसे बड़ा आनंद आता था। राज धर्म तो उसके रक्त में था ही नहीं, यद्यपि उसके माता पिता दोनों राज परिवार के थे। कभी राजसभा में गया तो वहां भी खरगोश आंखों से वह डरा सहमा सा चारों और टुकड़ टुकड़ देखते हुए बैठा रहता। लेकिन राजप्रसाद में पधारे किसी तपस्वी सन्यासी से उसकी तुरंत दोस्ती हो जाती थी। हमने उसकी बहुत खोज की, काफी ढूंढा, लेकिन आकाश से टूटा हुआ तारा फिर भला किसी के हाथ लगा है। मेरा यति भी वैसे ही मेरे जन्म से पहले का अपना यह दुखड़ा माँ यथासंभव शांति के साथ मेरे सामने रो रही थी, लेकिन अंतिम क्षण उसके धीरज का बांध टूट गया। मेरा यति भी वैसे ही, कहते ही शायद उसकी आंखों के सामने उस दिन की
उस घने अंधेरे अरण्य की वह सुबह फिर आ खड़ी आई होगी। कहते कहते वह हकलाई, रुकी, कांपने लगी, जैसे करुण राग ने श्रुत करती हुई सितार के तार अचानक टूट गए हों। पल भर उसने खोई नजर से मुझे देखा। मैं डर गया। तुरंत ही उसने एक लंबी आह भरी और मुझे गले से लगाकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। समझ में नहीं आ रहा था कैसे उसे सांत्वना दूं। माँ माँ कहता हुआ मैं उससे अधिक लिपटता जा रहा था और स्पर्श से अपनी भावना व्यक्त कर रहा था। दिल का उफान कुछ शांत हो जाने के बाद वह बोली, यति पहली बार मुझसे रूठा तब तुम्हारी ही उम्र का था ययू। उसके रूठने की ओर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बेटे आज तुझे भी रूठा हुआ देखकर मेरे दिल का वह पुराना घाव फिर हरा हो गया और उसमें से जैसे जोर से खून बहने लगा है। आज मैं तुम्हारे पास केवल मन की भयभीत अवस्था के कारण वह सारा राज खोल बैठी हूँ जिसे राज ही रखने का हम दोनों ने निश्चय किया था, और कम से कम बचपन में तुम्हारे से भी उसे छिपाए रखने की हमारी कोशिश थी। कहीं ऐसा न हो तुम भी यति के समान ही एक दिन चल दो ययू। बच्चे माँ की आंखों के तारे होते हैं बेटा। सिसकता हुआ मैं बोला, नहीं माँ, यति जैसा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। वचन दो बेटे। अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर मैंने कहा, वचन देता हूं माँ, मैं कभी किसी सूरत में सन्यासी नहीं बनूंगा। आज भी वह रात आंखों के सामने स्पष्ट है, पाषाण से बनाई गई किसी शिल्प मूर्ति सी। बरसों बीत गए लेकिन उसकी स्मृति ज्यों की त्यों बनी है। कुम्हलाना तो दूर, अभी उस मूर्ति की एक रेखा तक धुंधली नहीं हो पाई है। यह तो नहीं बता सकता कि उस रात मेरी और माँ की जो बातचीत हुई उसमें मेरे मन की कितनी और कौन कौन सी छटाएं उभरी थीं। लेकिन एक बात पक्की है कि उस एक ही रात में मैं देखते ही देखते बड़ा हो गया, सपनों के संसार से सच्चाई की दुनिया में आ गया। उस रात दुख से मेरा पहला परिचय हुआ। जिस माँ के स्पर्श में स्वर्ग सुख की कल्पना की थी उसे मैंने 8-8 आंसू रोते देखा था। अनजाने में ही मुझे उन सभी बातों से घृणा होने लगी जो माँ को दुख पहुंचा गई थी। उस रात मैं चैन से सो न सका। बीच ही में चौंक उठता था, मुझे सपने दिखाई देने लगे थे। एक सपना तो आज तक मुझे अच्छी तरह याद है, आज उस पर हंसी भी आती है। उस सपने में मैं सारी दुनिया का राजा बना था, चाबुक फटकारता शहर घूम रहा था। तपस्वी, सन्यासी, साधु, बाबा जो भी राह में मिला उसकी पीठ पर कोड़े पर कीड़े बरसाता हुआ मैं झूमता चला जा रहा था। कोड़ों के घावों से खून की फुहारें उड़ने पर तालियां पीटता था। जी हाँ, उस रात मैं अचानक बड़ा हो गया। उस रात के 2 अंधेरे प्रहरों में मुझे मालूम हो गया कि जीवन की सच्चाई क्या है। मेरा एक बड़ा भाई था और वह सन्यासी बनने के लिए भाग गया था। सभी ने यह बात मुझसे छिपा रखी थी, लेकिन क्यों? क्या कारण था इस सच्चाई को छिपाने का? क्या सभी लोग एक दूसरे के साथ इसी तरह आंख मिचौली खेला करते हैं? यह भान होने तक तो मेरी दुनिया में फूल, हवा या पानी के सिवा कुछ नहीं था। सुबह मैं सोकर उठता था, जैसे प्रात फूल खिलते हैं, तभी आंधी या तूफान आ गया, तब भी मुझे कभी डर नहीं लगा। मेरी तो महज धारणा थी कि शायद पानी के समान हवा पर बीच में तहलका मचा देने की सनक सवार हो जाती है। कल बहता झरना देखकर लगता कि मेरी तरह वह भी शायद कोई गीत गुनगुनाता चल रहा है। देव, दानवों और यक्ष गंधों की कहानियां मुझे बहुत भाती थीं, लेकिन उनमें वर्णित संसार मेरा अपना हमेशा का संसार नहीं था। स्वप्न और तितलियां, फूल और सितारे, बादलों को देखकर नाचने वाले मोर, नाचते मोरों को देखकर गाने वाले बादल, खिलते फूल सी हंसने वाली सुबह और कुम्हलाते फूलों सी संध्या, बसंत, बहार के पेड़ पौधों और वर्षा ऋतु के इंद्रधनुष के रंग, टप 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 करते हवा से बातें करने वाले घोड़े और देवालयों में बजने वाली खनखनाती घंटियां, नदी किनारे फैली मुलायम रेत और पलंग पर रखा मुलायम तकिया, सबने मिलकर मेरे मन में एक जुड़ी हुई दुनिया बनाई थी। उस रात तक मेरी नजर में प्रकृति और पुरुष दोनों एक रूप ही थे। कितने सुखद थे उस स्वप्निल संसार के अनुभव, कितने मीठे, कितने मधुर। एक बार मैंने आकाश में सफेद बादलों के नन्हे ढेर देखे तो मुझे लगा कि हमारे उद्यान में जो खरगोश है उन्हीं के प्रतिबिंब आकाश के आईने में बिखरे हैं। एक बार धूपकाले में बहुत गर्मी पड़ी थी, रोम रोम पसीने से तर था। तभी मुझे खेलने के लिए जाने की इच्छा हुई। सेवकों की आंख बचाकर मैं राजप्रासाद से बाहर निकल पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में धूप में घूमते घूमते मैं थक गया। पास में ही एक सुंदर वृक्ष अपना पर्णभार तान कर खड़ा था। उसकी छाया में मन की सारी थकान दूर हो गई। माँ के आंचल में हंसते हंसते सो जाने का आभास होने लगा। चलते समय केवल नजर के उस पेड़ से विदा होने को जी नहीं मानता था। मैंने उसकी एक शाखा को कसकर बाहुओं में समेट लिया। उस रात तक यही थी मेरी दुनिया।
वह एक अद्भुत और रमणीय स्वप्न था। किसी पर भी गुस्सा आ जाए तो बंदर जैसी फुर्ती से किसी पेड़ पर चढ़ गए और लगे पुकारने भगवान को। अपनी पुकार सुनते ही भगवान नीचे उतर आएगा और उस अपराधी आदमी को जरूर दंड देगा। यह थी उस दुनिया की अटूट श्रद्धा। लेकिन कितना ही मधुर, कितना भी अद्भुत हो, था तो वह एक कली का सिमटा हुआ नन्हा सा संसार ही। उसने भंवरे का गुंजन नहीं सुना था। सूरज की किरणों के सुनहरे स्पर्श से वह कभी पुलकित नहीं हुआ था। विशाल आकाश पर उस कली ने कभी नजर तक नहीं डाली थी। देवताओं की मनमोहिनी मूर्तियां और कमनीय कामिनियों के केश श्रृंगार उस कली ने सपने में भी नहीं देखे थे। लेकिन कली कब तक कली रह सकती है? आज या कल उसे खिलना ही पड़ता है, बड़ा होना ही पड़ता है। उस रात से मैं भी खिलने लगा, बड़ा होने लगा। उस रात मेरे मन में विचार जड़ जमाने लगा कि हो न हो, किसी दिन यति को अवश्य खोज निकालूंगा, उसे माँ से मिलाने ले आऊंगा। कहूंगा तुम मेरे बड़े भाई हो, ये सारा राज्य तुम्हारा है। बचपन का चिज्जी बांटकर खाने का आनंद क्यों न हम अब भी उठाएं। उस विचार ने ही मेरे बचपन को समाप्त कर दिया हो सो बात नहीं। मैं 6 वर्ष का हो गया था। राजपुत्र होने के नाते अनेक विद्याओं और कलाओं में पारंगत होना मेरे लिए जरूरी हो चला था। पिताजी ने मेरे लिए अनेक गुरुजनों का प्रबंध कर रखा था। शुरू में तो उन्हें मैं अपना शत्रु समझता था। मुझे मल्ल विद्या सिखाने वाले गुरुजी तो राक्षस ही लगते थे। उनके दैत्याकार शरीर से ही उनका मल्ल विद्या सिखाने का अधिकार सिद्ध हो जाता था। लेकिन पांव फटते ही उठने और फिर अखाड़े की लाल मिट्टी छानने से मैं ऊब जाता था। पहले कुछ दिन तो सारे शरीर में इतना दर्द होता रहा था कि कहते भी नहीं बनता। मैंने माँ से शिकायत की तो जिसे आगे चलकर राजा बनना है उसे यह सब करना ही होता है, कहकर उसने मुझे समझाने की कोशिश की। तब से मैं यह मंत्र सा जाप करने लगा था, मुझे राजा बनना है। प्रारंभ में मल्ल युद्ध में मैं अक्सर हार ही जाता था। यह विद्या मुझे कभी प्राप्त नहीं होगी, ऐसा सोचकर मैं हताश हो जाता था। लेकिन मेरे गुरुजी मुझे ढाढ़स और धीरज बंधाते, कहते मैं तुम्हारी उम्र का था तब बस मक्खन का लौंदा ही था, लेकिन अब मेरी यह बाहु देखो, इसके आगे लोहे की मोटी छड़ भी शायद मुलायम ही लगेगी। उन 7-8 वर्षों में न जाने कितने ही गुरुजनों ने, मित्रों ने और ग्रंथों ने मेरे तन मन को आकार दिया। मैंने 14वें वर्ष में पदार्पण किया। तब की बात है। दर्पण के सामने खड़ा होकर मैं अपने सुंदर, सुदृढ़ और गठीले शरीर को अतृप्त आंखों से देख रहा था। मन करता था उस प्रतिबिंब की पुष्ट बाह पकड़कर जोर जोर से हिला दूं, उसका सिरहाना बनाकर आराम से सो जाऊं। मुझे वह चित्र याद आ गया जिसमें वृत्रासुर का वध कर अपने प्रासाद में लौटा इंद्र इंद्राणी की बाह पर मस्तक रख सो गया है। इस तरह की कल्पनाएं भी मदिरा के समान ही नशीली होती हैं। पता नहीं उसी नशे में डूबा मैं कब तक उस दर्पण के सामने खड़ा रहा। सहसा चौंक कर मुड़ के देखा, कोई बोल रहा था। माँ के ही शब्द थे। वे कह रही थी, तो पुरुष भी घंटों दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगे हैं। मैं तो समझती थी कि केवल नारी को अपने रूप पर गर्व होता है। अजी यह युवा बड़ा हो गया है, यह सब देखेगा तो क्या सोचेगा वह। मैं मुड़कर न देखता तो शायद माँ कहती ही गई होती। मेरी मुद्रा देखते ही ओ माँ कहकर वह लजा गई, फिर अपने से ही हंसी। पास आकर मेरी पीठ पर हाथ फेरती हुई बोली, यह यूं देखते देखते कितना बड़ा हो गया रे, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए बेटा तुझे। तू मेरी तरफ पीठ किए खड़ा था। मुझे लगा कि शायद महाराज ही दर्पण के सामने। वह बीच ही में रुक गई, उसकी आंखें भर आईं, ठीगी नजर से मेरी ओर देखते हुए बोली, चलो मेरी एक चिंता दूर हो गई। कैसी चिंता? कई साल हो गए उस संबंध में तुमसे मैंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन भीतर ही भीतर मेरा कलेजा धंसा जा रहा था। माँ तुम हस्तिनापुर की महारानी हो, किसी दरिद्री ऋषि या अभागे दस्यु की पत्नी नहीं। तुम्हें किस बात की चिंता है? लेकिन मैं माँ भी तो हूँ, या यूं नहीं कौन कहता है, लेकिन तुम मेरी माँ हो, मैंने कहा। मेरी शब्द पर बल देते समय मेरी नजर फिर से अपने सुदृढ़ तथा सुंदर प्रतिबिंब पर मुड़ी। दर्पण में उस प्रतिबिंब को देख माँ भी हंसी। कुछ देर बाद गंभीर होकर बोली, सो तो है ही, लेकिन जिसके एक कलश में रखा अमृत विष बन गया हो, उसे अपने दूसरे कलश की चिंता तो होगी ही। जाहिर है माँ यति के बारे में कह रही थी। अपने दिल की इस चुभन को उसने मुझे सुनाया। तब मैं बहुत छोटा था और उसके निवारण के लिए कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था। मल्ल विद्या, धनुर्विद्या, अश्वारोहण, युद्ध कला आदि सभी में मैं निपुणता प्राप्त कर चुका था। अब यति की खोज में सारा आर्यावर्त छान मारना मेरे लिए कतई कठिन नहीं था। मैंने माँ से कहा, माँ तुम पिताजी से अनुमति दिला दो, मैं सारी धरती उलट पुलट कर यति को खोज लाता हूँ।
और उसे तुम्हारा दर्शन करने ले आता हूँ। उसके होंठ कुछ फड़के, लेकिन पलकें भीग आईं। अपने आप को संवारते हैं बोली, अरे पागल, भला तू यति को कैसे खोज पाएगा? वह यदि आज अचानक मेरे सम्मुख भी आ खड़ा हो गया तो मैं भी उसे पहचान नहीं पाऊंगी। तुमने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। पता नहीं वह कहाँ होगा, किस हालत में होगा, कैसे जिंदगी काट रहा होगा, किस नाम से रहता होगा, इस दुनिया में होगा भी या? बोलते बोलते उसका गला भराया, शब्द मुंह में ही जमने लगे। यति ने उसके दिल को गहरी ठेस पहुंचाई थी। ऐसी चोट देकर चला गया था जिसे किसी को भी, शायद पिताजी को भी बताने की उस पर पाबंदी सी लग गई थी। माँ की हालत तो ऐसी थी जैसे कोई बेकाबू घोड़े पर से धड़ाम से नीचे फेंक दिया गया हो। चोट ऊपर से दिखाई नहीं देती हो, अंग प्रत्यंग दर्द से फटा जा रहा हो और फिर भी कराहने तक की मनाही हो। 7 साल तक मैं कितने ही गुरुजनों से शिक्षा लेता रहा। कई बार शिकार खेलने गया, नाना महोत्सवों में युवराज के नाते शान से घूमा, लेकिन एक स्थान पर भी किसी ने यति के नाम का उल्लेख तक कभी नहीं किया। मैं तो लगभग भुला ही बैठा था कि मेरा एक बड़ा भाई है और ब्रह्मर्षि बनने की धुन में वह बचपन में कहीं चला गया है। लेकिन माँ ने उस सारी स्मृति को ताजा कर दिया। मुझ पर आंखें गड़ाए माँ ने कहा, यू तुम जल्दी बड़े हो गए हो, शरीर भी तुम्हारा सुडौल और हृष्ट पुष्ट हो गया है, कला और विद्या आदि में भी तुम निपुण हो गए हो। अब तुम्हारा विवाह करा देने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारा विवाह हुआ कि मेरी बची खुची चिंता भी दूर हो जाएगी। मैं आज ही महाराज से ये बात छेड़ती हूँ। पिताजी का दस्तूर सा था कि यति के बारे में किसी से न कोई बात कहते न किसी की सुनते, लेकिन अन्य मामलों में वह माताजी की मुट्ठी में थे। उनकी कोई बात वे टालते नहीं थे, किसी इच्छा को अस्वीकार नहीं करते थे। एक बार मेरे एक गुरुजी ने पिताजी को सुझाव दिया था कि कुछ दिन के लिए मैं किसी आश्रम में रखें। आप ठीक ही कहते हैं, पेड़ को सही विकास के लिए वर्षा की तरह धूप मिलनी भी आवश्यक ही है। पिताजी ने गुरुजी को उत्तर दिया था। ये बातें मेरे सामने ही हुई थीं। मैं चकरा गया था। जिस दिन से मालूम हुआ कि यति ने माँ को कितना दुख पहुंचाया है, आश्रम जीवन के प्रति मेरे मन में अनजाने ही एक घृणा पैदा हो गई थी। लंबी दाढ़ी मूछ वाले वे जटाधारी बदसूरत ऋषि, उनके वे भद्दे वलकल, डरावने भभूत के पट्टे और जंगली आदमियों जैसा रहन सहन जब से होश संभाला है तब से हर वर्ष ऋषि जीवन के बारे में मेरी उकताहट बढ़ती ही गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे ऋषियों की तपस्याओं से प्रसन्न होकर महादेव जी क्यों इनके वश में हो जाते हैं और क्यों इन्हें किसी को वरदान या शाप देने की शक्ति दे देते हैं। मेरे लिए यह तो एक पहेली बन गई थी। मेरे गुरुजनों में से प्रत्येक ने सौंदर्य और सामर्थ्य की पूजा करने की सीख दी थी, लेकिन आश्रम जीवन में ये दोनों पूजा स्थान कहीं नहीं थे। अपने आप को दंड देना वहां 5वां वेद था। कंद मूल ही मिष्ठान्न थे। मंत्र घोष वहां की दहाड़ मानी जाती थी। साग सब्जी काटना ही मानो मृगया थी। कुटीर ही वहां महल था और स्त्रियां भी ऐसी कि हमारी दासियां उनके सामने अप्सराएं लगें। ये सब बातें याद आईं और अब तो शायद ऐसे ही किसी आश्रम में जाना पड़ेगा। इस कल्पना से मैं उस दिन बहुत ही बेचैन हो उठा। दूसरे दिन पिताजी इन गुरुजी से और बातचीत करने लगे तो किवाड़ की ओट में खड़े होकर मैंने उनकी सारी बातें सुन लीं। पहले तो डर के मारे कलेजा बैठा जा रहा था। आखिर पिताजी ने गुरुजी से इतना ही कहा, मेरी राय में तो यय्यू का आश्रम जाकर रहना अच्छा ही रहेगा, लेकिन महारानी जी की वैसी इच्छा नहीं है। उस दिन माँ ने मुझे एक संकट से उबारा था, लेकिन आज वही माँ मुझे दूसरे संकट में ढकेल रही थी। मेरी शादी कराने चली थी। विवाह सभी करते हैं, एक न एक दिन मुझे भी वह करना ही पड़ेगा। कोई सुंदर राजकन्या मेरी रानी बनकर आएगी। इन दिनों ये विचार मेरे भी मन में उठते थे, लेकिन वे केवल विचार तरंग थे। उत्तुंग लहरों का रूप उन्होंने नहीं लिया था। वे लहरें तो कुछ अजीब ही थीं। दिन भर दिल और दिमाग को काम में लगाए रखने पर भी रात में पलंग की मुलायम शैया पर मुझे आराम से नींद नहीं आती थी। अचानक बीच ही में मैं जाग उठता। पराक्रम, अश्वमेध, देव, दानव युद्ध आदि के सपने मेरी तंद्रिल आंखों के सामने झूम उठते। मेरे परदादा पुरुरवा महापराक्रमी पुरुष थे। उर्वशी का अपहरण करने वाले राक्षस को परास्त कर उन्होंने उसे अपनी पत्नी बनाया था। उनके इस पराक्रम पर रचे गए काव्य को मैंने बचपन में ही कंठस्थ कर लिया था। यज्ञ कुंड को प्रज्वलित करने के लिए उनके द्वारा गंधर्व लोक से लाए गए 3 अग्नि देवताओं का मंदिर आज भी हस्तिनापुर का गौरव माना जाता है। मेरे पिता महाराज नहुष भी अपने दादाजी की तरह ही शूरवीर थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने दस्युओं का संहार कर ऋषियों को अभयदान दिया था। कहते हैं आगे चलकर उन्होंने देवताओं को भी परास्त कर इंद्र पद तक जीत लिया था। इन दोनों की भांति कुछ अद्भुत और अपूर्व बात कर गुजरने की इच्छा मेरे मन में भी समा गई थी, और यह माँ है जो मेरा विवाह कराने चली है।
विवाह के मामले में उसकी यह जल्दबाजी मुझे कतई स्वीकार नहीं थी। हंसते हंसते मैंने कहा, माँ मैं बताऊं आपको मेरा विवाह रचाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? बहू को देखने के लिए अधीर हो गई हूं मैं। नहीं, तुम्हें यह डर है कि कहीं यति के समान मैं भी गायब हो जाऊंगा, इसलिए मुझे जकड़कर बांधने के लिए तुम्हें और 2 हाथ चाहिए। लेकिन माँ सच कहूं तो पत्नी की मुख शक्ति से माँ की नख शक्ति कहीं ज्यादा होती है। चल, बड़ा मनबूझा है तू, लेकिन तुम्हें लगने वाला यह डर एकदम झूठा है माँ। नहीं बेटे, वह उतना ही सच है जितनी यह मेरी परछाई। मैं पराक्रमी वीर बनने वाला हूँ, सन्यासी नहीं। लेकिन कुछ नहीं, तेरे जन्म के समय एक बड़े ज्योतिषी ने तेरा जातक बताया था। बड़ी उत्सुकता से मैंने पूछा। मेरे हाथों कितने राक्षस मारे जाने का हिसाब उसने लगाया था। करोड़, अरब, खरब, चल हट पगला कहीं का। उसने यह तो लिख छोड़ा है कि नहीं कि मैं कितने अश्वमेध करने वाला हूँ। सिर हिलाकर माँ ने ना कहा। तब निराश होकर मैंने कहा, फिर उस कटजोशी ने आखिर मेरा जातक क्या बताया था? माँ के चेहरे से लगा कि उसे मेरा इस तरह बात करना भाया नहीं है। कुछ देर स्तब्ध रहकर वह बोली, यू, उस ज्योतिषी ने कहा था कि यह बालक बड़ा भाग्यशाली है, यह राजा होगा। सब प्रकार के सुख प्राप्त होने पर भी यह सुखी नहीं होगा। उस ज्योतिषी द्वारा बताया गया वह सनक भरा जातक सुनकर मैं अट्टहास कर शायद उस बुद्ध की समझ में अपनी बात का अर्थ भी नहीं आया होगा। सब प्रकार के सुख प्राप्त होने के बाद भी सुखी न हो सकने वाला या तो खुद पागल होगा या उसे ऐसी बात बताने वाला पागल होगा। आखिर मैंने माँ से कहा, माँ आगे चलकर तुम कहो तो एक नहीं मैं सैकड़ों ब्याह कर लूंगा, लेकिन इस समय मुझे प्रणय की नहीं पराक्रम की प्यास लगी है। रंग महलों में गुलछर्रे उड़ाते पड़े रहने को मेरा जी नहीं चाहता। मुझे तो रणभूमि में जौहर दिखाने का चाव छूट रहा है। सुना है देव, दानवों में फिर युद्ध शुरू होने जा रहा है। मुझे उस युद्ध में लड़ने दो, नहीं तो पिताजी से कहो कि वे अश्वमेध करें। अश्वमेध के अश्व को लिए मैं समूचे आर्यावर्त में घूमूंगा, सैकड़ों वीरों पर विजय पाकर लौटूंगा। उसके बाद ही अपने विवाह की सोच सकता हूँ। एक वीर पुरुष के नाते दुनिया भर में अपनी साख जमाने की दुर्दम इच्छा से मतवाला होकर मैं मचल रहा हूँ। यह बात माँ के ध्यान में शायद आ गई थी। उसने पिताजी के सामने मेरे विवाह की बात नहीं उठाई। विद्यार्जन की अवधि में मैं कितना बदल गया, स्वयं मुझे भी कल्पना नहीं थी। आसपास के भू भाग का परिणाम होकर नदी का स्वरूप बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन भी तेजी के साथ बदलता गया था। धनुर्विद्या का पहला पाठ सीखते समय दृष्टि और चित्त को एग्र करने में जो अलौकिक आनंद है, उसे मैंने पहल अनुभव किया था। बचपन में महल की खिड़की खोलते ही सामने दिखाई देने वाले नाना रंगों के फूलों को देखकर मेरा तन पुलकित हो जाता था। लेकिन तीर का निशाना साधते समय इसके ठीक उल्टा मैंने अनुभव किया। लगा कि आसपास की सारी दुनिया ही तेजी के साथ छटने लगी है, जैसे कोहरा पल भर में छंट जाता है। सारा अस्तित्व मानो मिट गया है। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से विष्णु सखाराम खांडेकर द्वारा लिखित उपन्यास ययाति भाग 1। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।